लेसन का नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट। इसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। अ गर्ल विथ अ बास्केट, जैसा नाम से आपको दिख रहा है, बास्केट का मतलब टोकरी होता है और गर्ल का मतलब लड़की, यानी टोकरी के साथ एक लड़की की कहानी है। इसमें अमेरिका के जो लेखक हैं विलियम सी डगलस, वो भारत आते हैं, यात्रा करते हैं, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उसी में कुछ शरणार्थी पाकिस्तान से इंडिया आए थे। उसी में यह लड़की थी, जो कि इस लड़की का पूरा इसमें वर्णन किया गया है, लेखक बताए हैं। लेकिन क्या है पूरा डिटेल्स कहानी भी न बता के हम चलते हैं लेसन पे, और लेसन में ही कहानी को समझेंगे। तो चैप्टर है गर्ल विथ अ बास्केट, विलियम सी डगलस के लेखक हैं। अब अबाउट द अथर दिया है। अथर का मतलब होता है लेखक, अबाउट मतलब के बारे में, यानी लेखक के बारे में। अबाउट द अथर, लेखक के बारे में, लेखक के बारे में संक्षिप्त यहां बताया गया है, उसे हम समझते हैं। विलियम सी डगलस, लेखक का नाम विलियम सी डगलस, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। जज मतलब न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के जज यानी मुख्य न्यायाधीश जो हैं विलियम सी डगलस। विजिटेड इंडिया इन 1950। विजिट का मतलब होता है भेंट मुलाकात करना, यानी वे इंडिया में आए थे भेंट मुलाकात करना, यानी यात्रा करने, यानी घूमने के लिए। विजिट इंडिया इन 1950, 1950 में विजिट इंडिया में वे यात्रा करने के लिए आए। ड्यूरिंग हिज विजिट, यानी अपनी यात्रा के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब समय अंतराल, दौरान। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी यात्रा के दौरान। ही हैपन टू का मतलब होना, ट्रेवल मतलब यात्रा। ही हैपन टू ट्रेवल, उनकी यात्रा हुई फ्रॉम यानी से नई दिल्ली, न्यू दिल्ली टू रानीखेत, नई दिल्ली से रानीखेत तक उनकी यात्रा हुई। हिल स्टेशन इन द हिमालय, यानी हिमालय क्षेत्र में एक हिल स्टेशन था। नई दिल्ली से रानीखेत तक उनका यात्रा हुआ। ही वॉज अ रियलिस्ट, रियलिस्ट का मतलब यथार्थवादी, सच्चाई में विश्वास रखने वाले। एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, लेबर मतलब मजदूर यानी श्रम, यानी वे यथार्थवादी और श्रम के समर्थक थे। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान होता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास। वे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भी प्रेम उन्हें था। ही वॉज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब आकर्षण, एंड चार्म्ड मतलब मोहित करना, आकर्षित करना। विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ब्यूटी मतलब सुंदरता, ऑफ इंडिया भारत की प्राकृतिक सुंदरता उन्हें जो है आकर्षित किया। He was fascinated and charmed with the beauty of नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, यानी वे भारत की प्राकृतिक सुंदरता से मोहित और आकर्षित हो गए थे। A girl with a basket is one of his famous essays. A girl with a basket जो ऐसे यानी निबंध है, उनके फेमस यानी प्रसिद्ध निबंधों में से एक था। फेमस मतलब प्रसिद्ध, एसेज मतलब निबंध है, यानी हिज वन ऑफ हिज फेमस एसेज, उनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक था। अबाउट द लेसन, अब यहां पे कहा है अबाउट द लेसन यानी पाठ के बारे में। अ गर्ल विथ अ बास्केट पाठ का नाम है। हैज बीन राइटन बाय विलियम सी डगलस। हैज बीन राइटन, राइटन मतलब लिखना। अ गर्ल विथ अ बास्केट विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। हु जो कम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950,
1950 में देश विभाजन के बाद भारत आए थे। यानी विलियम सी डगलस जो 1950 में देश विभाजन के बाद भारत आए थे, उन्हीं के द्वारा अ गर्ल विथ अ बास्केट लिखा गया है। एट दैट टाइम, ये फ्रेज है, नोट कर लीजिएगा। एट दैट टाइम का मतलब उस समय, इसका अलग से मीनिंग नहीं निकलेगा, दैट का अलग, एट का अलग, टाइम का अलग, इसका एक ही अर्थ होगा, एट दैट टाइम। फ्रेज है, इसका मतलब एट दैट टाइम, उस समय। इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज मतलब शरणार्थी, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, रिफ्यूजीज प्लूरल है, बहुत सारे शरणार्थी। इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों से भारत भरा हुआ था। हु जो वेयर ड्राइवन अवे यानी भगा देना, बाय द कम्युनल फनाटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान, फनाटिसिज्म कट्टरपंथी, कम्युनल मतलब समुदाय, पाकिस्तान के कट्टरपंथी समुदाय के द्वारा भगा दिए गए थे। He had a unique experience, he had a यूनिक का मतलब एक अलग तरीके, यानी एक अनोखा, यूनिक का मतलब अनोखा होता है। यूनिक एक्सपीरियंस एट द वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, वन ऑफ द रेलवे स्टेशन अगर जब भी पूछेगा, यानी रेलवे स्टेशन बहुत सारे स्टेशनों में से एक स्टेशन पर उनका एक अलग अनुभव था, यानी एक अनोखा अनुभव था। मेनी रिफ्यूजीज चिल्ड्रन, जैसे वन ऑफ दी रेलवे स्टेशन, ठीक है, वन ऑफ दी रेलवे स्टेशन यानी बहुत सारे स्टेशनों में से एक स्टेशन। वन ऑफ दी आगे कोई भी नाम लिख दीजिए, उन सब जब वन ऑफ दी लग जाए यानी यहां जो रहेगा उन सब में से किसी एक को फॉलो करना होगा, उसका मतलब इन सब में से कोई एक। इसी प्रकार से यहां दिया है, He had a unique experience at one of the railway stations, यानी उन सभी रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन पर उनका एक अनोखा अनुभव था। Many refugee children were selling small article like basket and fan. Many refugee children का मतलब बहुत सारे शरणार्थी बच्चे, were selling यानी बेच रहे थे, स्मॉल आर्टिकल छोटे सामान, लाइक बास्केट एंड फैन, छोटे सामान बना के, यानी जैसे पंखे, छोटे पंखे, खिलौने, पंखे और टोकरियां बेच रहे थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर, यानी 9 वर्ष की एक छोटी बच्ची से वे प्रभावित हुए। इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित होना। ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर, इन 9 वर्ष की छोटी बच्ची के साथ वे प्रभावित हुए। दिस एसे इज द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस, वैल्यूएबल मतलब बहुमूल्य, इस अनुभव में से यह निबंध, दिस एसे यह निबंध बहुमूल्य, उनके बहुमूल्य अनुभवों में से, रिकलेक्शन स्मृति लेख यानी उनके बहुमूल्य अनुभवों का स्मृति लेख है, यादगार है। अबाउट द लेसन, इस संक्षेप में बता, एक लड़की के बारे में एक कहानी है और उसका पूरा डिटेल्स अब लेसन में समझते हैं क्या दिया है। आई हैड लेफ्ट, आई हैड, ये पास्ट परफेक्ट है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयज, यानी हिमालय के लिए मैं नई दिल्ली से चल चुका था, यानी हिमालय के लिए नई दिल्ली छोड़ दिया था। लेफ्ट का मतलब छोड़ देना, न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय, हिमालय के लिए नई दिल्ली छोड़ चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था। एंड और देन तक बाई कार टू रानीखेत, और रानीखेत तक कार से गया, यानी कार से जाना पड़ा। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, ओल्ड ब्रिटिश आर्मी यानी पुरानी ब्रिटिश सेना की, जो पुरानी ब्रिटिश सेना जो थी, हिल स्टेशन उसकी एक छावनी थी, लोकेटेड यानी स्थित थी ऑन 6000 फुट रेज्ड अपोजिट अ 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयज। एक वर्ड पहले समझो,
ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, पुरानी ब्रिटिश सेना। हिल स्टेशन, हिल स्टेशन का मतलब एक ठिकाना होता है। स्टेशन जो इंग्लिश वर्ड है ये इसका मतलब एक ठिकाना, हिल मतलब पहाड़ी छावनी, एक जहाँ पे रुकते थे सैनिक लोग, वही क्या है हिल स्टेशन। लोकेटेड का मतलब स्थित होना, ऑन 6000 फुट यानी 6000 फुट, रिज्ड मतलब ऊंचाई पर, अपोजिट मतलब सामने, 120 मील, स्ट्रेच मतलब फैला हुआ, स्नो कैप्ड, स्नो कैप्ड मतलब बर्फ से ढका, हिमालय क्षेत्र यानी हिमालय क्षेत्र में बर्फ से ढका हुआ 120 मीटर लंबा, सॉरी 120 मीटर नहीं 120 मील दिया है, 120 मील के क्षेत्र में फैला हुआ बर्फ से ढका हिमालय के क्षेत्र के सामने 6000 फुट की ऊंचाई पर यह हिल स्टेशन स्थित था, यानी पहाड़ी छावनी स्थित थी पुरानी ब्रिटिश सेना की। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी थी, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, यानी रास्ते में सभी स्टेशनों पे वह रुकती थी। एट एवरी स्टॉप प्रत्येक स्टॉप पर आई सॉन्ग ओपन, सॉन्ग मतलब कूदना होता है, यानी सॉन्ग ओपन मतलब खोलना, डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट रेलवे का डिब्बा। मैं प्रत्येक स्टेशन पर, प्रत्येक स्टॉप पर अपने रेलवे के डिब्बा खोलकर उतरता था। सॉन्ग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, रेलवे का डिब्बा खोल के उतरता था, एंड और वॉक द प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म पे वॉकिंग करता, यानी वॉक करता था, टहलता था, वॉक मतलब टहलना। द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विथ पीपल, यानी लोगों से प्लेटफॉर्म पूरा भरा हुआ था, पैक्ड था। सिख यानी किस प्रकार के लोग थे इसमें आगे दिया है, सिख, मुस्लिम ईसाई, मुसलमान, हिंदूज यानी हिंदू, सोल्डर्स मतलब सैनिक, मर्चेंट मतलब व्यापारी, प्रीस्ट मतलब पुजारी, पोर्टर्स मतलब कुली, बेगर्स मतलब भिखारी, एंड हाकर्स यानी कपड़ा बेचने वाले, फेरी वाले जो होते हैं उन्हें हाकर्स बोलते हैं। इन सभी से वह प्लेटफॉर्म पूरा एकदम फुल यानी भरा हुआ था। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एवरीवन यानी एवरीवन प्रत्येक लोग, वाज बेयरफुट नंगे पांव, प्रत्येक लोग नंगे पांव थे, एंड और ड्रेस्ड इन लूज मतलब ढीला ढाला, व्हाइट गारमेंट मतलब सफेद कपड़े में, ढीले ढाले सफेद ड्रेस में थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेज का, एट लीस्ट का मतलब हमेशा कम से कम होता है। एट लीस्ट माने कम से कम, 3 पीपुल 3 लोगों से, बिफोर पहले, मैं पहले कम से कम 3 लोगों से पूछा। आई कुड फाइंड वन, उनमें से आई कुड फाइंड मतलब पाया, वन यानी एक को, आई कुड फाइंड वन उनमें से एक को पाया, हु जो स्पोक इंग्लिश जो अंग्रेजी बोलता था। वी वुड टॉक वर्ड अफेयर्स, टॉक मतलब बातें करना, वर्ड अफेयर्स मतलब संसार के कामकाज के बारे में जो उस समय चल रहा था। एंड एवरी मेजर टॉपिक, प्रत्येक मेजर का मतलब मुख्य, टॉपिक मतलब विषय, प्रत्येक मुख्य विषय पे बातें किया। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, यानी उन दिनों जो न्यूज निकलता था, प्रोड्यूस का मतलब पब्लिश होना, निकलना। इन दिस वे, इस तरह से, यानी इसी तरह, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स यानी लोग की भावनाएं, ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र के लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन यानी उनके विचारों को चेक कर रहा था। अगेंस्ट का मतलब यहाँ खिलाफ यानी तुलना करना। ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, ऑफिशियल एटीट्यूड मतलब अमेरिकी सरकार के दृष्टिकोण और सूचनाओं से तुलना करके उनके विचारों को समझ रहा था, जांच रहा था।
द रूट यानी यह रूट, द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, यानी भारत का सबसे धनी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों में सबसे धनी क्षेत्रों में से एक था यह रास्ता जिस तरफ से होके गुजर रहा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। अपर गंगा, गंगा रिवर मतलब गंगा नदी, अपर मतलब उसके ऊपर का भाग। दिस वॉज द प्लेन मतलब समतल, गंगा नदी के ऊपर का भाग पूरी तरह से समतल था। 1000 फीट एबव सी लेवल, एबव जो है सी लेवल से तुलना करने में यूज किया जाता है, एक यूजेज है। सी लेवल मतलब समुद्र तल से ऊंचाई जो था 1000 फीट था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल मतलब गर्मी। यह समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचाई पर था, लेकिन ट्रॉपिकल यानी बहुत गर्मी थी। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, यानी गंगा ब्राउन सिल्ट मतलब भूरी मिट्टी यानी बालू जो कंकड़ जो होते हैं, गंगा में भूरी मिट्टी थी। सोलेन का मतलब होता है भरा हुआ। विथ फ्लोड वाटर यानी बाढ़ के पानी, फ्लोड वाटर का मतलब बाढ़ का पानी, बाढ़ के पानी से पूरा लबालब भरा हुआ था। इट ओवरफ्लो मतलब आवश्यकता से अधिक पानी हो जाना, ओवरफ्लो कहते हैं उसे। इनअंडेटिंग मतलब डूबना। 1000 ऑफ एकड़ ऑफ राइस, चावल की पैदावार वाली हजारों एकड़ जमीन ओवरफ्लो यानी बाढ़ के पानी से डूबी हुई थी। टू द नॉर्थ उत्तर की ओर वेयर जंगल्स थे। ग्रेट स्पेंसेस मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ, ऑफ ग्रास घास से बहुत दूर तक फैला हुआ जंगल था। हायर देन अ मैन्स हेड यानी हायर देन, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, तुलना हो रहा है। हायर देन अ मैन्स हेड यानी आदमी के सिर से ऊंचाई घास की ज्यादा थी। यहाँ पे घास जो थी हायर देन अ मैन्स हेड, घास की ऊंचाई जो घास की लंबाई थी आदमी के सिर से भी ऊंची थी। एंड और अनब्रोकन निरंतर लगातार, एक्सेप्ट इसके अलावा फॉर एन ओकेशनल मतलब कहीं कहीं अवसर पर। क्लम्प ऑफ ट्रीज पेड़ों का झुंड। द होम ऑफ टाइगर्स जो कि चीता का घर बना हुआ था। एलिफेंट्स हाथियों का घर। पाइथन्स अजगर एंड कोबराज यानी काले सांपों का, अजगर का, हाथियों का और चीता का वह गुफा यानी घर बना हुआ था। एवरीवेयर एल्स इसके अलावा सभी जगह देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन मतलब क्षितिज फैली हुई जमीन थी। इसके अलावा सभी जगह क्षितिज यानी फैली हुई समतल जमीन थी। बट लेकिन डॉटेड मतलब कहीं कहीं बिखरा हुआ, चितराया हुआ। हियर एंड देयर यहाँ वहाँ। बाय द सेक्रेट मतलब पवित्र होता है। बनियान ट्री बरगद का पेड़, और या बाय रॉ ऑफ पाकर ट्रीज यानी पाकर का पेड़ या पवित्र बरगद के पेड़ की लाइनें कतारें थीं। शेप्ड मतलब होता है उनका आकार। शेप्ड लाइक एल्म्स एक वृक्ष होता है एक प्रकार का, एल्म्स के आकार की तरह थे। एंड और हैविंग थिक मतलब मोटे, ट्विस्टेड मतलब मुड़े हुए, ट्रंक मतलब उनकी टहनियाँ मोटी और मुड़ी हुई थी। हॉट मतलब गर्मी, ह्यूमिड मतलब नमी, ठंडी। एयर वाज मूविंग मतलब चलना। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम की तरफ से गर्म और ठंडी हवाएं चल रही थी। मंकीज
मतलब बंदर है, जो बहुत सारे बंदर, मंकीज हैं, बहुत सारे बंदर। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, मदर्स यानी माताएं थी, विथ बेबीज, विथ बेबीज मतलब अपने बच्चों को, यानी अपने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम, उनको चिपकाए हुए, क्लिंगिंग मतलब चिपकाना, चिपकाए हुए, एंड राइडिंग अंडरनीथ, यानी अपने पेट के पास नीचे चिपका कर वे, राइडिंग का मतलब होता है सवारी करना, वे सवारी करते थे। स्वंग ऑफ यानी उछल कूद करना, स्वंग ऑफ उछलना कूदना। ट्रीज एट द स्टेशन, यानी ट्रीज एट द स्टेशन, स्टेशन पे जो पेड़ थे उस पे वे उछलते कूदते थे, इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर। अपने मतलब जो माताएं बंदर में थी वो जो है अपने बच्चों को यहाँ पेट के पास जो है चपका के इस पेड़ से उस पेड़ पे उछल कूद कर रही थी। लुकिंग फॉर फूड यानी भोजन की तलाश में, भोजन वो देख रही थी, कहीं से भोजन मिले। द विलेजेज वी पास्ट, यानी जिस गांव से हम गुजर रहे थे, यानी गुजरे थे, यानी गए थे। हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, यानी उनकी दीवारें जो थी मेड ऑफ मड, कीचड़, गीली मिट्टी, मड का मतलब कीचड़ होता है, यानी गीली मिट्टी से बनी थी। मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग, काउ डंग का मतलब गोबर होता है, वाटर मतलब पानी, गोबर और पानी से, गोबर और पानी के मिश्रण से, यानी मिक्स्ड मतलब मिश्रण करना, मिला देना, मिलाकर वे दीवारें बनी थी। देयर पिग्ड, पिग का मतलब होता है चोटी, यहाँ पिग्ड रूफ यानी उनकी छत की चोटियां जो थी, ऊपरी भाग, वे थैस्ट, उस पे थैस्ट का मतलब छप्पर होता है, उस पे छप्पर थे। बंडल्स ऑफ ग्रास, यानी घासों का एक समूह, बंडल मतलब समूह, घासों का समूह। ट्राइड टू बम्बू पोल्स, बम्बू पोल्स का मतलब बांस होता है, जो जिससे बांस बंधे हुए थे। टाइड मतलब बांधना, टाइड टू बम्बू पोल्स, जिससे बांस बंधे हुए थे। स्ट्रेच मतलब फैलना, एक्रॉस इस तरफ से उस तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ। द रेफ्टर, रेफ्टर मतलब कड़ियां, आज भी मतलब कच्चे मकानों में कड़ियां लगी होती हैं इस तरफ से उस तरफ दीवार पे, तो वही है स्ट्रेच अक्रॉस द रेफ्टर, यानी कड़ियां जो थी इस तरफ से उस तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ फैली हुई थी। दैट डे उन दिनों। द पम्पकिन वाइन्स, पम्पकिन मतलब कद्दू, वाइन्स मतलब लताएं, पम्पकिन वाइन्स कद्दू की लताएं। दैट जो कि ग्रो ओवर देम, ओवर देम यानी उन पर बढ़ी हुई थी, ग्रो मतलब बढ़ना, इसका सेकंड फॉर्म ग्रो, बढ़ी हुई थी। वेयर इन ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है फूल लेना, फूलना, वे फूल में थी। वर इन ब्लूम फूल में थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक मतलब लटकती टहनियाँ। ऑफ येलो पीली रंग की लटकती टहनियाँ। ओवर ड्राइव वॉल्स, ड्राइव का मतलब भूरा, यानी ड्राइव वॉल्स भूरी दीवारों पर पीली रंग की लटकती टहनियाँ थी। एट वन स्टेशन, एट वन स्टेशन यानी एक स्टेशन पर। माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, बात करने का सिलसिला। रूटीन ऑफ, रूटीन मतलब दिनचर्या या सिलसिला। माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वॉज इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब होता है बाधित होना, रुक जाना। एट वन स्टेशन एक स्टेशन पर। माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वॉज इंटरप्ट, लोगों से बात करने का सिलसिला जो है रुक गया। एज सुन एज, एज सुन एज जैसे ही, इसका मतलब एज सुन एज जैसे ही। आई एलाइटेड, एलाइटेड मतलब उतरना, जैसे ही मैं उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन एक नौजवान बच्चों का समूह। गेदर अराउंड मी, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, वे सभी जो थे सेलिंग बास्केट यानी टोकरियां बेच रहे थे। हैंड ओवन हाथ से बुना हुआ।
रीड बास्केट, सरकंडे नरकट जो होते हैं, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, सिंपल डिजाइन और पैटर्न में, साधारण डिजाइन और पैटर्न में बुना हुआ था। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे सभी अपनी बास्केट यानी टोकरियां पकड़े हुए ऊपर उठाए थे, बास्केट हाई, शाउटिंग वर्ड्स, यानी शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, जो शब्द वे चिल्ला रहे थे, शाउटिंग वर्ड्स चिल्लाते हुए शब्द, यानी जो शब्द चिल्ला रहे थे, आई डिड नॉट नो, मुझे मालूम नहीं था, बट लेकिन, कन्वेइंग मतलब पहुंचना, अनमिस्टेकेबली दियर डिजायर, अनमिस्टेकेबली का मतलब स्पष्ट रूप से, दियर डिजायर उनकी इच्छाओं तक, यानी कन्विंस मतलब पहुंचना, शाउटिंग वर्ड्स यानी शब्द मुझे आई डिड नॉट नो, शब्द मुझे पता नहीं थे, लेकिन कन्वीइंग अनमिस्टेकेबली दियर डिजायर उनकी इच्छाओं तक मैं पहुंच रहा था, स्पष्ट रूप से उनकी इच्छाओं तक मैं पहुंच रहा था। दिस वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन जब पार्टीशन यानी व्हेन जब पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, डिक्रीड मतलब होता है फैसला आना, जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन, भारत और पाकिस्तान बिटवीन मतलब बीच होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का फैसला आया था, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपुल, हजारों सैकड़ों लोग, पुल्ड अप रुकना, डियर रूट्स उनकी जड़ें रुक गई थी, मतलब उनका जो जीवन जीने का जो स्रोत था, जो इनकम आने का स्रोत था, वो सब रुक गया था। एंड और चेंज दियर रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब आवास, चेंज मतलब बदलना, वे अपने आवास को बदल दिए थे, वहाँ से चल दिए थे। 9 मिलियन पीपल, 9 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यहाँ 9 मिलियन का है यानी 90 लाख, 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान यानी पाकिस्तान छोड़ चुके थे, एंड और कम टू इंडिया, इंडिया आए थे। ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फनाटिसिज्म, यानी धार्मिक कट्टरपंथियों के डर से वे वहां से चल दिए थे। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ यानी प्रारंभ में, पुअर पीपुल वे सभी प्रारंभ में बहुत गरीब थे, यानी शुरू में बहुत गरीब थे, पहले से ही गरीब थे। दे वेयर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक लंबी यात्रा, जब वे अपनी लंबी यात्रा शुरू की तो दे वेयर पुअरर और भी गरीब हो गए, यानी वे पहले से तो गरीब थे, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की तो और ज़्यादा गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, यानी फॉर ऑल दे वे सभी जो कुछ भी लाए थे, कुड कैरी, कैरी मतलब ले आना, जो लाए थे, वाज अ बीट ऑफ फूड, अ बीट का मतलब थोड़ा, अ बीट अ फ्यू, इसका मतलब होता है थोड़ा, अ बीट मतलब थोड़ा, अ फूड थोड़ा भोजन, एंड और अ फ्यू बिलोंगिंग्स यानी उससे संबंधित कुछ सामान, जैसे राशन के कुछ सामान लाए थे। सोन जल्द ही बाद, फ्यू डेज आफ्टर कुछ दिनों बाद, दे स्टार्टेड वे प्रारंभ हुए, बिगन टू फॉल गिरना शुरू हो गए, बाय द वे साइड यानी सड़क पर ही, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर भूख की कमजोरी के कारण, भूख की वजह से वे सड़क पर गिरना प्रारंभ हो गए, एंड डाइट मर गए, वेयर दे फेल जहां पर वे गिरे वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट, प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों, यदि आप अभी तक लाइक ना किए हो तो लाइक कर लीजिए, उसके बाद जितने भी आपके फ्रेंड हो सब में, सभी फ्रेंड सर्कल में आप जो इसे शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और तब हम और अच्छा वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कराएंगे।
द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजीज। बास्केट बेचने यानी टोकरी बेचने वाले बच्चे, सन्स मतलब बेटे, डॉटर्स का मतलब बेटियां, ऑफ दिस रिफ्यूजी यानी इन शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे। जो टोकरियां बेच रहे थे, टोकरी बेचने वाले बच्चे जो थे, इन सभी शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे। दे वे आर डियर पेरेंट्स, वे या उनके माता पिता, उनके गार्जियन, आर रिलेटिव उनके सगे संबंधी, हैड गेदर्ड इन द सिटीज। गेदर मतलब होता है इकट्ठा होना, गेदर्ड यानी भीड़ लगाना, इकट्ठा होना, एक स्थान पे एकत्रित होना। गेदर इन द सिटी यानी शहर में एक स्थान पे वे एकत्रित हुए। सेटिंग अप स्टॉल, सेटिंग अप स्टॉल यानी स्टॉल लगाना, मेज पे एक दुकान लगाना, सेटिंग अप स्टॉल। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, सिंपल आर्टिकल साधारण सामान, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब उत्पादन करना होता है, बनाना। वे साधारण सामान आर्टिकल्स बनाते थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, टू मेक अ लिविंग का मतलब जीविका चलाना, ये फ्रेज है। मेक अ लिविंग जीविका चलाना, ट्राइंग मतलब प्रयास करना, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड इन, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट यानी बाजार में जीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे। ऑलरेडी यानी पहले से, ओवर क्राउडेड वहां पहले से ही बहुत भीड़ थी। दे लिव्ड इन क्लोथ्स एंड ग्रॉस शेड, वे रहते थे कपड़े और घास की छाया बना के, कपड़े और घास की छाया बना के उसमें वे रहते थे। दैट लाइन दैट स्ट्रीट यानी उसका जो है गली में एक लाइन लग गया था कपड़े बना के रहने वालों का, बहुत सारे शरणार्थी वहां पे आ गए थे, इसलिए गली में उन सभी का लाइन लग गया था। द पीजेंट, पीजेंट का मतलब होता है देहाती यानी किसान, खेत में काम करने वाले। पीजेंट एमॉन्ग दिस रिफ्यूजीज, एमॉन्ग जब दो के लिए बात किया जाता है तो वहां बिटवीन का यूज होता है, लेकिन जब दो से अधिक लोग रहें तो वहां पे एमॉन्ग का यूज होता है। एमॉन्ग का मतलब के बीच अर्थ होता है, जैसे बिटवीन का जो होता है वही एमॉन्ग का होता है, बस अंतर इतना है कि बिटवीन सिर्फ दो के लिए यूज होता है और एमॉन्ग दो से अधिक के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे शरणार्थी बहुत सारे हैं, यहाँ एमॉन्ग होगा। द पीजेंट एमॉन्ग दिस रिफ्यूजी यानी उन शरणार्थियों में के बीच कुछ किसान भी थे। हैड डज नॉट एक्सीड, एक्सीड का मतलब से अधिक, डज नॉट नहीं होता था, एन ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर, एक वर्ष में $100 औसतन $100 से अधिक नहीं होता था। हाँ सॉरी एक लाइन आगे निकल गए थे। हैड बीन अकस्टम्ड, हैड बीन अकस्टम, अकस्टम मतलब आदि होना, टू लिटिल ऑफ देयर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। एनुअल इनकम वार्षिक आय, एग्रीकल्चरल फैमिली मतलब किसान परिवार, अकस्टम आदि होना, लिटिल मतलब थोड़ा। वे किसान परिवार जो था अपने वार्षिक आय, थोड़े से वार्षिक आय में जीवन चलाने के आदी हो गए थे। डज नॉट एक्सीड, डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज का मतलब औसतन $100 अ ईयर, एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होता था, यानी औसतन एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं हो पाता था उनकी कमाई। द एवरेज अनस्किल्ड, एवरेज मतलब औसत, अनस्किल्ड अकुशल लेबरर कारीगर, द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर अकुशल कारीगर मेक 30 सेंट पर डे, एक दिन में 30 सेंट बनाते थे यानी 30 सेंट कमाते थे। लेस देन $2 अ वीक,
जो कि एक सप्ताह में $2 से कम होता था, लेस देन $2 अ वीक, यानी एक सप्ताह में $2 से कम होता था। देयर इज 1 मील अ डे, यानी उनके दिन का एक टाइम का भोजन जो था, एन ओनियन एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड रोटी का एक टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, यानी दूध के साथ एक कटोरा दाल, पल्स का मतलब दाल, बाउल का मतलब कटोरा, परहैप्स शायद, अ बीट का मतलब थोड़ा, अ गोट चीज का मतलब पनीर, गोट मतलब बकरी, बकरी के दूध का थोड़ा से पनीर उन्हें मिलता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, यानी न चाय, न कॉफ़ी, न मीठा और न ही कोई मांस का गोश्त उन्हें मिल पाता था, ये सब उन्हें नहीं मिलता था। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, $100 एक वर्ष में, $100 नॉट $2 अ वीक, जबकि एक सप्ताह में $2 नहीं हो पाता था, यानी एक वर्ष में $100, तो एक वर्ष में 152 सप्ताह होता था, तो 52 एक सप्ताह का अगर $2 हम पकड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। इस हिसाब से $100 में एक सप्ताह में $2 नहीं पहुंचता था, क्योंकि एक वर्ष में 52 सप्ताह होता है, इसलिए 52 दूना 104 हो जाएगा, 100 है इसलिए कम हो जाएगा। $2 अ वीक, 8 इवन, फिर भी दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड, 8 इवन इसके बावजूद भी स्मॉल अमाउंट थोड़ा पैसा, हार्ड टू अर्न कमाने में मुश्किल था। बाई सेलिंग बास्केट, यानी टोकरियां बेचकर, लोगों से टोकरियां बेचकर थोड़ा पैसा भी कमाने में मुश्किल था। पीपुल टू पुअर टू बाई देम, क्योंकि वहाँ के लोग, पीपुल यानी लोग भी बहुत ही गरीब थे उन्हें खरीदने में, बाई देम उनको खरीदने में वे भी बहुत गरीब थे। दैट नो डाउट, इसमें निसंदेह इज द रीजन, दैट नो डाउट इज द रीजन दिस लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, लोकस्ट मतलब टिड्डियाँ, डिसेंडेड मतलब उतरना, और रीजन मतलब कारण, नो डाउट निसंदेह, यह निश्चय ही यानी मतलब निसंदेह इसका एक ही कारण है, इसका यही कारण है, दिस लिटिल चिल्ड्रन जो कि बच्चे, डिसेंडेंट यानी उतरे, ऑन माई लाइक लोकस्ट यानी टिड्डियों की तरह सभी बच्चे मेरे पास इकट्ठा हुए यानी उतरे। इसका यही कारण है कि टिड्डियों की तरह वे सभी बच्चे, शरारती बच्चे हमारे पास एकत्रित हुए यानी उतरे। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन, वाई डाउटलेस निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट यानी बाजार में सबसे अच्छा ग्राहक उनके लिए, दे हैड सीन जो कि वे कभी देखे थे, दे हैड सीन, सीन मतलब देखना, सी मतलब देखना, सीन है थर्ड फॉर्म, दे हैड सीन जो कि वे कभी देखे थे। वाज डाउटलेस निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट यानी बाजार में सबसे अच्छा ग्राहक मैं था उनके लिए, दे हैड सीन जैसा कि वे कभी देखे थे। आई बॉट मतलब मैं खरीदा, 1 टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनास मतलब कुछ आनों में मैं एक टीनी मतलब छोटी, बास्केट मतलब टोकरी, एक छोटी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बीट मोर, एक दूसरे अनदर एक दूसरी फ्रूट बास्केट फल रखने की टोकरी खरीदी, उससे अ बीट मोर उससे थोड़ा अधिक में। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर रुपीज मतलब एक सुंदर रद्दी कागज रखने वाली टोकरी ₹1 में लिया। अ लवली सेविंग बास्केट फॉर अ रुपीज, लवली यानी प्यारी सी एक टोकरी जो कि सिलाई सामान रखने के लिए ₹1 में लिया। अ फ्यू आनास फॉर अ फ्यू फाइन्स फॉर एन अनाज आर टू अ पीस, कुछ पंखे खरीदा 2 पैसे पर पीस के हिसाब से।
टू अ पीस, यानी 2 पैसे पर पीस के हिसाब से कुछ पंखे खरीदा। माई आर्म्स, मेरी भुजाएं, वेयर फील्ड, फील्ड का मतलब भरी हुई, मेरी भुजाएं भरी थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किया था, मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किया और मेरी सारी भुजाएं दोनों तरफ भर गई सामान से। द चिल्ड्रन पास्ट इन, पास्ट मतलब चले जाना, बच्चे चले गए। शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामान, वेयर्स मतलब सामान, अपने सामान को लेके चिल्लाते हुए चले गए। आई वाज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी की, प्रिजनर मतलब कैदी, प्रिजन का मतलब कैद खाना होता है, प्रिजनर कैदी होता है। मैं एक कैदी की तरह था। कंप्लीटली सराउंडिंग, पूरी तरह से मेरे आसपास। अनेबल टू मूव, मैं अपने आसपास। अनेबल टू मूव, मूव मतलब घूमना, अनेबल असमर्थ, मैं अपने आसपास घूमने में असमर्थ था। द मोस्ट डिलिजेंट, सबसे अधिक परिश्रमी, मोस्ट का मतलब सबसे अधिक, डिलिजेंट परिश्रमी। अग्रेसिव तेज वेंडर विक्रेता। वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की। ऑफ 9 वर्ष की। राइट, ठीक इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, यानी मेरे सामने 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की जो कि अत्यधिक, सबसे उन बच्चों में सबसे परिश्रमी, तेज, यानी टोकरी बेचने वाली लड़की मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक प्यारा सा छोटा मतलब टोकरी थी, उसके पास एक प्यारी छोटी टोकरी विथ हैंडल, उसमें हैंडल लगा हुआ था, हत्था लगा हुआ था। एंड सी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ, अ रुपी एंड अ हाफ यानी 1.5 रुपया, वह उसका 1.5 रुपया चाहती थी। फॉर इट, इसके लिए 1.5 रुपया चाहती थी। और या अबाउट 30 सेंट, या लगभग 30 सेंट। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट का मतलब गंभीर, प्लीडर, प्लीडर का मतलब विनती करने वाला। वह एक गंभीर मुद्रा में खड़ी थी, विनती कर रही थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आई, उस इन हर आई उसके आँख में, टीयर्स मतलब आंसू, उसके आँख में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, बेग्ड मतलब विनती करना, प्लीडेड प्रार्थना करना, यानी उसके प्रार्थना विनती करने की जो इंटोन्स यानी आवाज़ थी, दैट वुड रिंग मरोड़ना एनी हार्ट, किसी के भी हृदय को पिघला सकती थी, मरोड़ सकती थी। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, नो रूम मतलब कोई स्थान नहीं। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई स्थान नहीं था, खाली स्थान नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, इसके अलावा एनी नीड, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, यानी दूसरी टोकरी के लिए। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, ऑन माई लेफ्ट आर्म यानी मैं अपनी बाईं भुजाओं पे बास्केट यानी टोकरी और पंखों को संतुलित कर रहा था। बैलेंसिंग, बैलेंस कर, संभाल रहा था। आई रीच इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने दाहिने तरफ कोट के जेब में हाथ पहुंचाया, मतलब हाथ डाला। एंड गॉट हैंडफुल ऑफ चेंज, अब मैं पाया, गॉट मतलब पाया, हैंडफुल ऑफ चेंज मुट्ठी भर के रिजगारी, यानी जिसे चिल्लर बोलते हैं हम लोग। परहैप्स शायद 15 सेंट, मतलब परहैप्स शायद 15 सेंट, 15 सेंट थे। इन ऑल फीच यानी ये सब कुछ मिला के, पूरा रोजगारी मिला के 15 सेंट था। आई डिपोजिटेड, डिपॉजिट मतलब जमा करना, रखना। इन द बास्केट, मैं उसके बास्केट यानी टोकरी में
रख दिया दैट कि द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, यानी वह लड़की उत्साहपूर्वक मेरे सामने खड़ी थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई मतलब प्रयास करना, एक्सप्लेन व्याख्या करना, समझाना, मैंने समझाने का प्रयास किया दैट कि आई कुड नॉट बाई, मैं खरीद नहीं सकता, द बास्केट एंड टोकरी में खरीद नहीं सकता, बट लेकिन एक्सटेंडेड मतलब देना, ग्रेट्यूटी दान, एज अ सब्स्टिट्यूट यानी विकल्प के रूप में, उसके स्थान पर मैं खरीद नहीं सकता, उसके स्थान पर मैं दान के रूप में दिया। आई रियलाइज्ड मतलब आभास होना, एहसास होना। एट वंस तुरंत, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवेन, मुझे तुरंत आभास हुआ कि मैं ये कौन सा अपना यानी यह क्या अपराध कर दिया। ऑफेंस मतलब अपराध, आई हैड गिवेन मैंने देकर क्या अपराध कर दिया। द चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस इन रैग्स, रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़े, एंड ऑन द एज मतलब कगार ऑफ स्टारवेशन, ड्रेस इन रैग फटे पुराने कपड़े और भूख की कगार पर थी, यानी बच्ची जो थी भूख के कगार पर और फटे पुराने कपड़े पहनी थी। रेज्ड हर चीन, चीन मतलब थोड़ी जिसमें वो सामान रखती थी, टोकरी। रेज्ड हर, वह अपनी थोड़ी उठाई। रीच्ड into the basket and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. back to me वापस कर देना। एक एक वर्ड देखिए। reach into the basket, मतलब टोकरी में हाथ पहुंचाया। with all the pride, पूरे स्वाभिमान, graciousness, शालीनता, of a lady, एक सभ्य औरत की तरह पूरी स्वाभिमानता और शालीनता के साथ। हैंडेड द मनी बैक टू मी, टोकरी से पैसा लिया और मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब मैं सोचने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था जो मैं कर सकता था, जो किया। आई बॉट द बास्केट, मैंने बास्केट यानी टोकरी खरीदा। She whipped her eyes, वह अपनी आंखें, whip मतलब पोंछना, अपनी आंखें पोंछी। स्माइल्ड यानी मुस्कुराई। एंड डैश डाउन, डैश का मतलब होता है भागना। डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से उतर कर वे दौड़ते हुए गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, हट का मतलब होता है झोपड़ी। ग्रास यानी घास की, कुछ घास की झोपड़ियों में वह हिडेड मतलब छिप गई, चली गई। दैट की वुड हैव एट लीस्ट मतलब कम से कम 30 सेंट दैट नाइट, उस रात को उसके पास कम से कम 30 सेंट तो है। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह स्टोरी बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीजन, इसका एक ही कारण है। आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मैं भारत के प्यार में झुक गया, गिर गया। द पीपुल आई सा इंडिया, लोगों को मैं भारत में देखा। दोज इन द विलेज, वे जो गांव में रहते हैं। एज वेल एज, चाहे दोज इन हाई ऑफिस, या वे उच्च पद पर रहते हों। हैव बोथ प्राइड एंड लवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड डिसीशनशिप, यानी भारत में लोगों को देखा, चाहे वो गांव में काम करने वाले लोग हों या उच्च पद पर कोई अधिकारी लेवल पे हो, वो सभी लोग बोथ प्राइड यानी सभी लोग पूरे स्वाभिमान
और नागरिकता सभ्यता से प्रसन्नचित हैं। जीवंत भावना से प्रसन्न, लिवली सेंस, जीवंत भावना से प्रसन्नचित हैं। दे आल्सो हैव अ पैशन, पैशन का मतलब तीव्र इच्छा, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। दे आल्सो, वे भी आज़ादी की तीव्र इच्छा रखते हैं, उनके अंदर भी आज़ादी की तीव्र इच्छा है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की, बोर्न इन स्कॉलर, स्कॉलर गंदे वातावरण, एंड पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है। बोर्न इन स्कॉलर एंड पॉवर्टी, यह गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुई। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, ग्रामर एंड मैनर, तरीका और भाषा से अशिक्षित थी, जो कि हैड गिवन मी अ ग्लिम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, यानी जो कि अशिक्षित यानी गंदे वातावरण और पॉवर्टी यानी गरीबी में पैदा हुई और भाषा और मैनर से अशिक्षित है, इसके बावजूद भी हैड गिवन मी अ ग्लिम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, यानी वह भारत की आत्मा की एक झलक मुझे दिखा दी। प्यारे छात्रों, ये लेसन का हिंदी अर्थ कंप्लीट हुआ। ऐसे लाइक अभी भी न किया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और अच्छा वीडियो बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे और ग्रामर भी कंप्लीट रेगुलर चलेगा इस चैनल पे। और इस चैनल पे एसएससी बैंक रेलवे जैसे एनटीपीसी ग्रुप, हाँ एनटीपीसी और ग्रुप 2 का स्पेशल